बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ अब जो वीडियो बना रहे हैं लेके आए हैं, ये अक्टूबर के लिए है। अक्टूबर कैसा जाने वाला है, इससे पहले मैं आपके साथ 6 बुर्ज जो है मैं डिस्कस कर चुकी थी। तो अभी जो मज़ीद जो 6 रह गए हैं, 6 हाउसेस, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि आपको मेरा सेटअप नज़र आ रहा होगा। इनफैक्ट मैं आज रोज़ चैनल पे आई थी तो यहाँ ये उनका एक सेटअप है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इससे फ़ायदा उठाऊँ और अपने ऑडियंस को एक नए सेटअप से इंट्रोड्यूस कराऊँ। तो ये हर दफ़ा नहीं होगा, और क्योंकि आज मेरा मॉर्निंग शो था, आप ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैंने गवर्नमेंट और जो भी रेलेवेंट है उसको डिस्कस किया है। तो अच्छा जनाब, आज हमने एरीज से लेके तो हमने जैसे कहते हैं वर्गो तक डिस्कस कर लिया था। अब बारी है लिब्रा से लेके पाइसेस तक की। अगले नेक्स्ट 7 हाउसेस क्या करने जा रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। तो अक्टूबर का मंथ कुछ इस तरह से जाने वाला है जनाब कि आप लिब्रियन अटेंशन, आपका अक्टूबर इस तरह से होगा कि आपका जो अपना साइन है वो आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, और ये एक डिज़ायर्स का हाउस है। बड़ी अच्छी ख़बरें और होप्स हैं आपकी तरफ आएंगी। ख्वाहिशें पूरी होने का भी टाइम है, कुछ डिज़ायर्स पूरी होंगी, कुछ आपके बिज़नेस के जो वेंचर हैं वो रुके हुए थे वो आपको फेवर करते नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि सन ने 17 को आपके हाउस में लगन में आ जाना। यहाँ पे अब एक चीज़ चलेगी, कुछ चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी। नंबर 1 तो ये है कि आपका कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे अब जिसे कहते हैं ना सन और केतु एंड मार्स, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। आपको एडवाइस है कि आपने नाइफ वगैरह का इस्तेमाल जो है ना बहुत सोच समझ के करना है। कटिंग में, कुकिंग में, ड्राइविंग में ये चीज़ें बहुत जो है ना ये शार्प चीज़ें जो हैं ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। तो ये आपने बड़ा बच के चलना होगा। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन आपके 7th हाउस में बना है। बिजनेस मैन और बिजनेस वेंचर जो करते हैं उनके जैसे कहते हैं ना, उनको बड़े अजीब से कुछ लोग इनकी लाइफ में आए होंगे इस सारे जुपिटर राहु के चंडाल योग में। अब ग्रेजुअली वो लोग आपसे खुद ब खुद फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे और आपको फील होगा कि आपने कैसे लोगों के साथ बिजनेस करना है और कैसे के साथ नहीं करना। तो ये कुछ इस तरह से होगा। और अक्टूबर आपके लिए बड़ी होप्स लेके आ रहा है। शनि आपके 5th हाउस, आपको जैसे कहते हैं ना बच्चों की कुछ टेंडेंसी जो है ना बड़े अच्छे जो काम उनके चल रहे थे वो रुक गए होंगे, स्लो हो गए होंगे, और कुछ जो बुरी चीज़ें उनकी तरफ थी तो वो अच्छाई में बदल गई होंगी, क्योंकि सैटर्न उनको एक एनर्जी और एक पावर दे रहा है। ये सैटर्न तो यूं ही चलेगा और इसी तरह रहेगा क्योंकि इसमें चेंज नहीं होना। बट आपका जो लॉर्ड है ना वो मूव करेगा, और वो है तो अच्छी मतलब उसमें उसके हाउस में है सन के, लेकिन यहाँ पे ओल्ड एज को ज़रा अपनी हेल्थ को देखना होगा। बिजनेस वेंचर अच्छे रहेंगे। और ये है कि जो अब्रॉड के लिए आप काम कर रहे हैं या अब्रॉड के लिए पीआर के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, वो हम उस पर देख रहे हैं कि उसको ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। मरकरी ने एग्जॉल्टेड हो जाना है, और मरकरी एग्जॉल्टेड होगा तो आपके बहुत सारे पेपर वर्क जो हैं वो आपको हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। तो ये लिब्रियन आपका इस तरह से अक्टूबर जाने वाला है जी जनाब। अब आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो के लिए कैसा जाने वाला है मंथ ऑफ अक्टूबर। स्कॉर्पियन जी जनाब, बारी है स्कॉर्पियन की। सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि अजान हो गई थी तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ी। अच्छा जनाब, ये हाउस इनका जनाब इनका 10th 11th एंड 12th हाउस बड़ा एक्टिव हो चुका होगा अक्टूबर के मंथ में। और स्कॉर्पियन आपका जो है ना, अगर आप बाहर से कोई काम, आपकी कोई डील चल रही है या कोई पेपर वर्क है, वो हमें उम्मीद है सन ने ना आपको कोई डिज़ायर्स आपकी उस पर पूरी कर रहा है। अगर आप बाहर सेटल होना चाह रहे हैं तो आप बाहर सेटल हो जाएंगे। अगर आप उधर जा चुके हैं और उधर कोई आपको अच्छी खबर आपकी मुंतज़िर होगी स्कॉर्पियन, ये स्टूडेंट और जो
जॉब सीकर है उनके लिए। अब ओल्ड एज स्कॉर्पियन क्या करना है, ओल्ड एज स्कॉर्पियन को जनाब हेल्थ के इश्यूज होंगे, खांसी का और लीवर का आपने ज़रूर चेक रखना है। खांसी आपको ज़्यादा होगी और खांसी को थोड़ा आपने देखना है कि खांसी किस बेसिस पे हो रही है, लेकिन मोस्टली 30 अक्टूबर के बाद वो खांसी आपकी ठीक होने वाली है। जो आपने लोन वगैरह लिया है वो भी आपका क्लियर होने वाला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जुपिटर आपको बड़ी सपोर्ट करने वाला है 30 अक्टूबर के बाद। अभी अक्टूबर के अंदर जो है ना वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉब सीकर को जॉब भी मिलने की तवक्को है, और आपका जो आपकी जो जिसे कहते हैं ना ऑफिस बॉस है वो आपके साथ बड़ा अच्छा और या मीठी हो जाएंगी, खातून होंगी तो मीठी स्वीट उनके से आपको ना बड़ी अच्छी वाइब्स आएंगी। सैटर्न आपको शश योगा चौथे घर में बैठा हुआ है। सैटर्न 60 भी कहते हैं, ढाइया इसको कहते हैं। और लेकिन ये है कि टेंडेंसी ये देगा कि आपको घर की चीज़ों से बड़ा, आपको घर से रह के सब कुछ चीज़ें आप बिल्कुल घर के साथ अटैच होंगे। अगर बाहर गए हुए थे तो आपको घर की बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मेमोरी आपके माइंड में रहेगी। तो ये इस तरह से चलेगा। राहु दुश्मनों पे भारी रहेगा, दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे, और केतु जो है ना आपकी बेडरूम में थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है, कोई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई वगैरह ना हो। तो ये सारा आपका इस तरह से चलेगा। अब जनाब आगे बात करते हैं सैजिटेरियस के लिए कैसा जाने वाला है। सैजिटेरियस आपका लॉर्ड लगन का रेट्रोग्रेशन में बैठा हुआ है, और कहाँ पे बैठा हुआ है ये आप ये समझ लें कि आपके बच्चों के हाउस में बैठा हुआ है। और यहाँ पे आपने देखना है बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, उनकी डेली रूटीन क्या है और किस तरह से वो डील कर रहे हैं, फोकस रखना है। कोई आपके रुके हुए काम चलने की उम्मीद भी है, क्योंकि ना अगर किसी की आपके अपने जुपिटर की कंडीशन हमें देखनी होगी कि जुपिटर किस हाउस में था बर्थ में, तो उसके हिसाब से आपको ना ये इसमें फेवर देगा। बाकी ये है कि आपको अपनी हेल्थ के इश्यूज देखने होंगे ओल्ड एज को, और आपका जनाब ऑफिस में जिनकी प्रमोशन रुकी हुई थी उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनको जिसे कहते हैं। और इसके अलावा फादर वगैरह के बड़े अच्छे आपके साथ बिहेव रहेगा पूरा मंथ, और पेपर वर्क आपका बहुत आला होने वाला है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा आपका टाइम गुजरने वाला है। तो ये इस तरह से होगा। बट थोड़ी सी फिक्र जहाँ पे होगी कि हेल्थ के इश्यूज़ ना हो। थर्ड हाउस आपका आपके बहन भाइयों को देखना होगा, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हमें होते नज़र आ रहे हैं, और थर्ड हाउस को देखना होगा कि क्या आपकी टेंडेंसी है ट्रैवलिंग की, लोगों के साथ मिलने की। और अगर जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं थोड़ा सा स्लो काम उनका हो जाएगा, लेकिन ये है कि होपफुली वो अच्छे उसमें जाने वाले हैं। तो सैजिटेरियस ये आपका अच्छा इस तरह से जाएगा। हेल्थ के इश्यूज का आपको चेक रखना है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाने वाला है अक्टूबर। कैप्रिकॉर्नियन का अपना लगन का लॉर्ड अपने से सेकंड में बैठा हुआ है। स्पीच में थोड़े से हार्श भी हुए होंगे, ज़ुबान बदतमीज़ी भी हो जाती है, और लेकिन यह है कि सैटर्न यहाँ पे आपको फ़ायदे भी, माली फ़ायदे बहुत पहुँचा रहा था। और अभी बल्कि इसकी ये जो है ज़्यादा आपको फेवर दे रहा होगा अभी जब से रेट्रोग्रेशन में गया। हेल्थ के इश्यूज़ ना हो, ख़राब हो, देखना होगा। 60 का भी इशू है। जुपिटर राहु आपके जिसे कहते हैं ना मदर फिगर और खाला वगैरह, इनको देखना होगा। इनके कोई दरमियान में कोई डिस्प्यूट या कोई इनकी कोई इस तरह की चीज़ें ना चल रही हो, या उनको कोई थोड़े से ऐसे मनी मैटर में वो थोड़े से इन्वॉल्व हुए होंगे, या कुछ इस तरह उनको थोड़े से कोई उनकी ना चीज़ों में कुछ कमी गड़बड़ सी नज़र आ रही है। तो ये इस तरह से है। 10th हाउस आपको ऑफिस वगैरह में अच्छी खबरें, अच्छी वाइब्स देगा 17 अक्टूबर के बाद। तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जो हैं, और सफ़र आप यकीनी करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना आपका हाउस ट्रैवलिंग वाला वो एग्जॉल्टेड हो रहा है। और अगर मज़हबी किसी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं या किसी उसका पार्ट बन रहे हैं, तो यू हैव टू गो, आपको ज़रूर जाना होगा। और आप जाएंगे और ख़ुद ब खुद चीज़ें अरेंज होंगी। आपको थोड़ा सा आपका अगर लोअर एब्डोमेन, आपको कोई यूरिन वगैरह की प्रॉब्लम है, उसको आपने ज़रूर चेक रखना है। वीनस यहाँ पे अच्छा नहीं है, वीनस जहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपकी टेंडेंसी ऐसे बनाएगा, तो आपको थोड़ा ये देखना होगा। इस तरह से अक्टूबर आपके जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस।
शश योगा लगन में सैटर्न बैठा हुआ है, और सैटर्न आपसे अगर आपकी बर्थ आज से 30 साल पहले हुई थी तो आज आप ज़रूर इंजीनियर, डॉक्टर और मैं कहती हूँ बहुत काबिल इंसान बन चुके होंगे। या आपकी जो इस मंथ में जिस बच्चों की बर्थ होगी या इस मंथ में, वो आगे 30 साल के बाद एक बहुत परफेक्ट इंजीनियर, और जिसे कहते हैं ना, अगर उनकी ग्रूमिंग ऐसी होगी या जीन्स उनका ऐसा होगा, या उनको जिस किस्म की आप ना उनकी ग्रूमिंग करेंगे वो उस किस्म का बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। बड़े साइंटिस्ट जो है ना, बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े पायलट, डॉक्टर्स इसी उसमें पैदा होते हैं जहाँ पे सैटर्न अभी बैठा हुआ है। तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। 8th हाउस आपका हिडन ऑकल्ट साइंसेस की तरफ चलेंगे, आप कोई ऐसी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, या आप किसी ट्रायर के ऊपर काम करने लगेंगे, या आपको आपके लॉज की तरफ से कोई अच्छे पैसे वगैरह मिलने की उम्मीद है। जिसे कहते हैं एक्यूरेस दिलों वालों, ये आपका है। टेंडेंसी ये है कि आपने आपकी लाइफ में कोई वीनस भी एंटर हो जाएगी, या जॉब में या बिजनेस में आपको बड़ा अच्छा कोई बूम मिलने वाला है। तो ये मंथ इस तरह से आपका जाने वाला है। ओल्ड एज को थोड़ा देखना होगा कि उनके जिसे कहते हैं ना, हेल्थ के इश्यूज कभी अच्छे कभी बुरे तो ये चलते रहेंगे, लेकिन हेल्थ को आपने थोड़ा देख के चलना है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आपके बहुत एक्टिव हो जाएंगे, हुए हुए होंगे। तो ये इस तरह से आपका अक्टूबर चलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, पाइसिस के लिए क्या खबर है। पाइसिस अक्टूबर कैसा जाएगा आपका। पाइसिस लगन का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होके आपके 2nd हाउस में है। ज़ुबान तो आपकी ख़राब होगी, जो ओल्ड एज है, या आपको थोड़ा सा आपने ना लोगों के साथ स्वीटली बात करें। राहु आपके 2nd हाउस में, फैमिली के साथ आपके अच्छे नहीं चल रहे, ये पता है। 60-70 भी है आपको। सैटर्न आपके उसमें बैठा हुआ है 12th हाउस में। बाहर से अच्छी खबरें हैं, बाहर अब्रॉड जाने के चांसेस भी हैं, और आप बहुत एक्टिव हुआ है आपका जैसे हाउस, तो ये आपको इस तरह से खबरें बता रहा है। और मरकरी चूँकि 7th हाउस का लॉर्ड भी है, बिजनेस में भी आपको बूम मिलेगा अक्टूबर में। मरकरी ने एक्सॉल्टेड हो जाना, और मरकरी प्लैनेट ही बिजनेस का है। जो बिजनेस मैन हैं वो आप देखिएगा कि उनके काम जो बड़े स्लो हुए थे मुल्की हालात की वजह से, तो वो सारे काम उनके स्पीड अप हो जाएंगे। और जिन लोगों से आपने पैसे लेने हैं, आप उनको सेकंड जिसे कहते हैं ना, उनको कॉल करें। 2 अक्टूबर से आपको पैसे आपके मिल जाएंगे। और स्पाउस आपका बहुत अच्छा आपके साथ हेल्पफुल हो जाएगा। और थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज आपको देखने होंगे कि वो क्या है। 1-7 का एक्सेस जो बना हुआ है सन, केतु और जिसे कहते हैं मार्स का, ये आपको थोड़ा सा आपके डिसीजंस में आपको थोड़ी से बैरियर लेके आएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा देखभाल के हर चीज़ को करना है, किसी के धोखे में नहीं आना, और ड्राइविंग भी ध्यान से करनी है। ये आपका जनाब अक्टूबर का महीना है। बात अब ये है कि इसको मैं जितना भी लिंगर ऑन कर लूँ, एसेंस तो वही है ना कि मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बताने होते हैं। अब एक हाउस के ऊपर आप 1 घंटे से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, तो लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। जो चीज़ें एक्चुअल हैं हम आपको वही तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जो इंटरप्शन हुई है उसको मुझे आई एम सॉरी। और मेरी अगली वीडियो इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और दुआ करें इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हों। अक्टूबर तक अल्लाह पाक हमें बहुत सारे हमारे वसाइल में तरक्की कर दे, तो फिर इंशाल्लाह मिलती है। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीड मोर सब्सक्राइबर, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।